बहुत साल गुजरे। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा सौदागर और इसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़ी जतन से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ घोड़ों की कमी हो, एक एक घोड़ा 100 अशरफी में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्खन में एक ऐसा मुल्क है जहाँ जाके तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और सफर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज अनजान देशों में जाओ तो मुमकिन है कि दक्खन का राजा इन्हें और भी ज्यादा कीमत पर खरीद ले। अर्जुन इस ख्याल से खुशी से फूले न समाया कि नई नई जगह देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर इसके बाप ने ताकीद की, ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम गए तो ऐसे मुल्क में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। यहाँ जो भी बाहर का आदमी चला जाता है उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए नहीं वापस आता। एक दफा मैं भी वहां गया था, मगर अपनी बेवकूफी से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। अर्जुन ने अपने बाप से इल्तिजा की, आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया, ये तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 बरस हुए, अपने कारोबार के सिलसिले में कई मकामात पर गया था तो तुम्हारे भाई को भी साथ लेता गया। मैंने सोचा कि इस तरह ये देश बदेश की सैर भी कर लेगा, लोगों के रहने सहने का ढंग देखेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख लेगा। जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजाने देश में जा निकले। हम शाम को वहां पहुंचे थे। रात एक सराय में बसर की। लोगों की बातचीत, उनके तरीकों से पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सयाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई कि जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय वाले को किराया वगैरह अदा कर रहा था कि मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता चला आ रहा है। इसने बताया कि इसकी बीवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था, मेरी सांस के जोर से वो सराय में उस जगह चला गया जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उसके नथने में उड़कर चला गया और इस वजह से उसे बहुत जोर से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। एक मजमा मेरे गिर्द इकट्ठा हो गया। हर शख्स इसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता कि मैं ही इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे औसान जाते रहे, दिल पर पत्थर रखकर चला आया। बेचारा गरीब मेरा बेटा अब भी उनके कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। अर्जुन को अपने बाप की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसने फिर से उसे इत्मीनान दिलाया कि आप यकीन कीजिए बाबा, मैं उन ठगों की बस्ती में हरगिज कदम न रखूंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के मुल्क के सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचा। इस वक्त दरिया में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अर्जुन के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और इसरार किया कि अगर वो पश्चिम की तरफ चला जाए तो इसको वहां मजबूत कश्ती मिल जाएगी और इस तरह कोई नाव उसे नदी पार करवा देगी। जैसे ही अर्जुन पश्चिम की तरफ चला, एकदम जोर की आंधी चलने लगी। इसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर छुपने की जगह भी न मिली। अर्जुन ने करीब के पहाड़ की तरफ धुआं उठता हुआ देखा और अपने घोड़ों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कम हो गया था। अर्जुन ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक गांव है। क्योंकि वो अब काफी पश्चिम में आ गया था, इसलिए उसे ख्याल हुआ कि शायद यही ठगों की बस्ती है। इसने सोचा वापस चला जाए, पर ख्याल हुआ कि जरा देखा तो जाए कि वो अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानी इसने सुन रखी है वो कैसी है। वो पहाड़ के किनारे झुककर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर खिसका और अर्जुन लुढ़कता हुआ इसी गांव में आन गिरा। इसके घोड़े भी सर पर दौड़ते हुए इसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा शख्स आ रहा था। इसने जो अर्जुन को गिरते हुए देखा तो इसके करीब आ गया। अर्जुन कपड़े झाड़ता जल्दी से उठ बैठा। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से उसे देख रहा है। बूढ़े ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने दिल में सोचा, अच्छा, इस ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है। वो ये सोच ही रहा था कि बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था। वो बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कह रहा था, हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस बूढ़े के रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग आ गए और किसी अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया
कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसने इस मेंढक को औलाद की तरह पाला था। वो इसको बहुत चाहता था और इसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वो मेंढक की मौत पर इस कदर दुखी है। और फिर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बौखलाया हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी से वहां से चला जाए। इसने लोगों से पूछा, इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए क्या किया जाए। बूढ़ा एकदम बोला, अपने घोड़े में से एक दे दो। आए, एक मेंढक के बदले घोड़ा? अर्जुन ने खफा होते हुए पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो। क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे अर्जुन को अपना एक घोड़ा इस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन और दुखी वहां से चला गया। मगर अब इस पहाड़ पर चढ़ना खासा मुश्किल था, इसलिए वो काफी दूर पैदल चला कि कोई दर्रा मिल जाए ताकि इससे गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। अर्जुन का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया और दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने इससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। असल में तो पेट भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वो पानी ही से भरे। उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को पानी दे दिया। पानी पीकर अर्जुन ने इसका शुक्रिया अदा किया और चलने को हुआ कि उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही अर्जुन ने इसको बताया, उस एक आंख वाले आदमी ने इसका बाजू जोर से पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हुए मैं तिजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से वहाँ मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने इससे 200 अशरफियां मांगी तो वो राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ ना था। इसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसे की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल ले गया। इसने वादा किया था कि 1 साल बाद वो आएगा तो मेरी एक आंख जरूर वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वो अब तक ना आया। अब तो तुम मेरे हाथ आ लगे हो, अब मेरी आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुमको 200 अशरफियां देने को तैयार हूँ, बल्कि 20 अशरफियां सूद की भी दे दूंगा, मगर तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ इसके हमदर्द लोग जमा हो गए। अर्जुन रोने के करीब था कि इसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, बहरहाल ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपने घोड़े को यहीं छोड़ जाओ। अर्जुन को घोड़ा छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ पर से गिरने से इसका सारा बदन दुख रहा था। दिल को दुख था कि दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। भूख के मारे अब इससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। उधर से एक नौजवान गुजर रहा था। इसने अर्जुन को रोते देखा तो रुककर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अर्जुन चुप रहा। अब वो इस देश के किसी आदमी से बात करने से डरता था, मगर अजनबी इसरार करता रहा। देखने में वो हमदर्द सा लग रहा था। अर्जुन ने मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह इसके दोनों घोड़े हाथ से निकल गए। वो नौजवान कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे घोड़े वापस कैसे दिला सकता हूँ। चलो राजा के पास चलो। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, मगर ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को रह ही क्या गया है, नौजवान के साथ राजा के महल की तरफ चला। रास्ते में इसने अर्जुन को सिखा दिया कि राजा से क्या कहना है। राजा ने अर्जुन की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़ा कह चुका कि वो मेंढक जो मर गया है वो इसका ले पालक बेटा था, तो अर्जुन ने अपनी पगड़ी से झट मेंढक निकाला और कहा, हुजूर, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है, मैं इसको पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरे और उसे मार डाले जैसे मैंने किया था, इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज है, भला इसके माकूल होने में किसे शुबा हो सकता है। बूढ़े के मुकदमा का यही बिल्कुल हल है, राजा ने कहा। बूढ़े ने जो ये सुना तो चुपचाप घोड़ा अर्जुन के हवाले किया और चला गया। अब उस एक आंख वाले की बारी आई। इसने अपना मुकदमा पेश किया तो अर्जुन ने अपनी सफाई में कहा, हजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को अजब तरह के शौक हैं। उनमें एक ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा है। मैं उन साहब की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जोड़ की आंख मैं उसी वक्त तलाश कर सकता हूँ जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढकर मैं उनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, राजा ने कहा। बस इतना कहने की देर थी कि उस एक आंख वाले शख्स ने फौरन घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में जरा दिलचस्पी न दिखाई। अजनबी ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़कर आता हूँ ताकि अब कोई और तुम्हें दिक्कत न पहुँचाए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे
कि अचानक अर्जुन की नजर उस लड़के की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अर्जुन को ये बात पता चल गई कि ये नौजवान ही इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही अर्जुन ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अर्जुन के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और इसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था, वो मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौका की तलाश में था कि अपने मुल्क वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रहकर वो उनकी चालों से खूब वाकिफ हो गया था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए, दखन की तरफ गए, जहां उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमत पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया। बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।